दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना मामलों की तादाद 8 लाख के पार हो गई है। 21,000 से अधिक लोगों की जान गई है और 5 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है और अब तक 21,700 से अधिक लोगों की इसके कारण जान जा चुकी है तथा इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से 70% संक्रमण के मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात से हैं। कोरोना वायरस के वैश्विक आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्डोमीटर्स के मुताबिक शुक्रवार 8 जुलाई रात करीब 9:40 में भारतीय समय अनुसार तक कुल 21,776 लोगों की इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की संख्या देश भर में कुल संख्या 8,04,861 हो गई है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि अगले साल से पहले नहीं तैयार हो पाएगी कोरोना वैक्सीन, अधिकारी का दावा। जी आपको बता दें कि भारत में बायोटेक, कैडिला हेल्थकेयर और आईसीएमआर के दावों के उलट संसदीय पैनल के अधिकारी ने दावा किया है कि संभावित टीका अगले साल से पहले तैयार नहीं हो सकेगा। वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस के टीकों को लेकर भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कंपनी ने 15 अगस्त तक कोवैक्सीन नामक वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा कर चुकी है। फिलहाल बायोटेक की ही नहीं, कैडिला हेल्थकेयर ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीडोज यानी टीका विकसित करने का दावा पेश किया है और दोनों कंपनियां टीके के जानवरों पर ट्रायल के बाद अब वैक्सीन के अंतिम चरण यानी मानवों पर परीक्षण के निकट पहुंच गए हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी। वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ा। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में जहां दुनिया त्राही त्राही कर रही है, तमाम देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, बड़े बड़े उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी के लिए वर्ष 2020 काफी अच्छा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की कंपनी में लगातार एक के बाद एक कंपनियों ने काफी बड़ा निवेश किया है। उनके डिजिटल बिजनेस में काफी इजाफा देखने को मिला है और यही वजह है कि मुकेश अंबानी की संपत्ति में भी इस वर्ष जबरदस्त इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति तकरीबन $70 बिलियन तक पहुंच गई है। अहम बात यह है कि अब मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी अपनी वॉरेन बफेट से भी आगे निकल गए हैं। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 67.9 बिलियन है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को मुकेश अंबानी ने कुल संपत्ति के मामले में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि नेपाल में भारी बारिश से उफनाई उत्तर बिहार की सभी नदियां, कई ने खतरे के निशान को किया पार। जी हम बात करें कि नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार के तराई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के बाद नदियों के जलस्तर फिर से तेजी से वृद्धि होने लगी है और कई नदियां उफन कर लाल निशान तक आ गई हैं, तो कई खतरे के निशान को पार कर गई हैं। इससे कई जगह तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है और बागमती का जलस्तर बढ़ने के बाद मुजफ्फरपुर के औराई व कटरा में तटबंध के बीच बसे करीब आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग ने कई जिलों में तटबंध पर दबाव बढ़ने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गंडक के जलग्रहण क्षेत्र नेपाल के पोखरा में पिछले 24 घंटे में 250.9 मिमी के भैरवा में 134.3 मिमी बारिश हुई है। इसके कारण गंडक के जलस्तर में काफी उछाल आया है। और अब बता दें कि यूपी समेत देश के इन राज्यों में फिर लौटा लॉकडाउन। जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच कुछ राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन लौट आया है। कोरोना वायरस का संक्रमण अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को मिले 26,506 नए मरीजों के साथ देश में कोरोना वायरस से कुल केस बढ़कर 8 लाख के नजदीक पहुंच गए हैं। हालांकि नए केस मिलने के साथ साथ कोरोना वायरस के मरीजों का रिकवरी रेट
भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद संक्रमण फैलने की रफ्तार राज्यों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। ऐसे में कुछ राज्यों ने एक बार फिर से सीमित समय के लिए लॉकडाउन लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां लॉकडाउन फिर से वापसी हुई है। यूपी सरकार ने राज्य में 2 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 10 जुलाई यानी शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी ऑफिस, मार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों और स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेंगी। वहीं ट्रेनें पहले की तरह ही चलती रहेंगी। बिहार में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने पटना में 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि फिर से 10 दिन के लॉकडाउन पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार, लोग नहीं मान रहे इसलिए करना पड़ा। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे समेत कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगाने जाने के फैसले पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि लोग नियमों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा कि लोगों को अगले 2 दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी। फिर हमें घरों के भीतर रहना होगा। हमें समझना होगा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के बीच कोई संपर्क ना हो। पवार ने कहा कि आप इंग्लैंड का उदाहरण दे सकते हैं। उन्होंने फिर से लॉकडाउन लगाया है। कभी कभी जब लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इस तरह के कुछ निर्णय लॉकडाउन लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि सरकार को फिर से हर राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बताते हैं कि राजस्थान के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा कोरोना का पाठ, सिलेबस में जोड़ने की तैयारी। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में 12.3 मिलियन से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में यह आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच गया है और आने वाली पीढ़ी को कोरोना वायरस से खतरे लेकर जागरूक करने की दिशा में राजस्थान सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के स्कूल कॉलेजों में कोरोना का पाठ पढ़ाया जाएगा। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने इस तरह के संकेत दिए हैं। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि कोरोना आज पूरे देश में एक वैश्विक महामारी के तौर पर सामने आया है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इस महामारी को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। इस संबंध में राजस्थान के सभी महाविद्यालयों को एडवाइजरी जारी की जाएगी कि कोरोना वायरस की तमाम परिस्थितियों को संकलित करते हुए अपने सिलेबस में जोड़ा जाए। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी। और अब अगली खबर बता दें कि यूरोप के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानों पर लगाई पाबंदी। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान में जिस तरह से हाल ही में बड़ा विमान हादसा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पहले यूरोप में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमानों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई थी, तो अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी परिवहन विभाग की ओर से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट पर चिंता जाहिर करते हुए PIA की अनुमति को रद्द कर दिया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने पाकिस्तानी पायलट के प्रमाण पत्र पर संघीय विमानन प्रशंसा FAA के चिंता का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म मेकर ने कन्हैया कुमार से क्यों कहा फिर जूते खाने का मन कर रहा है क्या? जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वे सामाजिक मुद्दों के साथ साथ अब राजनेताओं पर भी निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और CPI नेता कन्हैया कुमार पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने कन्हैया कुमार के एक ट्वीट को पढ़कर इस कदर भड़के कि उनसे कहा कि फिर जूते खाने का मन कर रहा है क्या? ट्विटर पर बेबाक राय रखने के लिए मशहूर अशोक पंडित ने निशाने पर अब कन्हैया कुमार को ले लिया है। विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुमार मोदी सरकार का नाम लिए बिना अपने एक ट्वीट में केंद्र पर निशाना साधा। कन्हैया ने लिखा कि देश चलाने के लिए छाती नहीं दिमाग चाहिए। CPI नेता कन्हैया कुमार के इस ट्वीट पर बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए और ट्वीट करते हुए कन्हैया पर हमला बोल दिया।
तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अभी अगली खबर निकल कर आ रही कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिसका शक था वो ही हुआ, अब सच कभी नहीं आ पाएगा सामने। जी आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे सुबह एनकाउंटर में मारा गया। उसके मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने भी कर दी है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन राजनेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि जिसका शक था वह हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3 से 4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? और अब बता दें कि बेहद सस्ता हुआ इस सरकारी बैंक का लोन, घट जाएगी आपकी ईएमआई। जी आपको बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए कर्ज देने की ब्याज की दरों में कमी करने की घोषणा की है। एसबीआई के बाद एक और सरकारी बैंक यूनियन बैंक ने एमसीएलआर की दरें घटाने का ऐलान किया है। बता दें कि बैंक ने सभी अवधि के लिए एमसीएलआर दरें 0.20% तक घटा दी है। और इस फैसले के बाद यूनियन बैंक की प्रमुख लोन की दरें 7.40% से घटकर 7.20% का आ गई है। अब एमसीएलआर पर आधारित सभी लोन की ईएमआई कम हो जाएगी और नई दरें 11 जुलाई से लागू होंगी। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, छोटे लॉकडाउन से कोरोना पर लगाम नहीं, 14 दिनों तक लगाएं। जी आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है, वैसे महाराष्ट्र में तेजी के साथ बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों में सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या कुछ कम की जा सके, इस मकसद से पुणे में एक बार फिर 10 दिनों तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। 13 जुलाई से शुरू होने वाला ये लॉकडाउन 23 जुलाई तक चलेगा। और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने असहमति जताई है। उनका कहना है कि कम समय के लिए लगाए जाने वाला लॉकडाउन कोरोना की रफ्तार रोक पाने में कोई मदद नहीं कर पाएगा। कम से कम 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, तब कुछ नतीजे मिल सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 10 से 13 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और अब ये बता दें कि अपने नेताओं पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध से तिलमिलाया चीन, जवाबी कार्रवाई की दे डाली धमकी। जी आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा चीन के 3 राजनेताओं पर लगाए गए प्रतिबंध से चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। इससे गुस्साए चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली है। अमेरिका की इस कार्रवाई पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने अमेरिकी कार्रवाई को परस्पर संबंधों के लिए हानिकारक बताया है। और इसके अलावा उन्होंने इस कदम को उनके आंतरिक मामलों में दखल देने वाला करार दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में उइगर, मुस्लिम, कजाक तथा अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार का उल्लंघन करने को लेकर जिन नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े चेन कुआंगू, झू हाइलुन और वांग मिंशकान शामिल हैं। और अब वहीं बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने केआरके को बताया ब्लैकमेलर, कर डाली गिरफ्तारी की मांग। जी आपको बता दें कि जिस तरीके से अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले केआरके अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अभी तक अपने बयानों के बाद बचकर निकल जाने वाले केआरके को अब बॉलीवुड इंडस्ट्री सबक सिखाने को तैयार है। जब से एक्टर मनोज बाजपेयी ने केआरके के ट्वीट पर क्लास लगाई है, दूसरे सेलेब्स ने भी आगे आकर केआरके को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर केआरके को ट्रोल किया है। नवाज के भाई शमस ने केआरके को ब्लैकमेलर बता दिया। वो ट्वीट करते कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे घटिया इंसान है ये ब्लैकमेलर, गिरफ्तार करो इसे। शमस ने अपनी पोस्ट में दुबई पुलिस तक को टैग कर रखा है और ऐसे में अब केआरके की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है, गैंगस्टर विकास दुबे पर फिल्म बनाने की तैयारी, क्या मनोज बाजपेयी निभाएंगे लीड रोल। जी आपको बता दें कि कानपुर में घात लगाकर उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मियों को हत्या की साजिश में शामिल और उज्जैन में गिरफ्तारी के 24 घंटे में पुलिस द्वारा मार गिराए गए खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे पर एक फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। और खबर है कि मनोज बाजपेयी इस फिल्म में विकास दुबे के रोल में नजर आएंगे। इस संदर्भ में मनोज बाजपेयी और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का इरादा रखने वाले फिल्म
फिल्म निर्माता संदीप कपूर के बीच में हुई एक बातचीत के एक हिस्से को ऑडियो क्लिप के तौर पर निर्माता की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मनोज इस फिल्म को बनाने और इस फिल्म में विकास दुबे का रोल निभाने को लेकर कह रहे हैं, अगर किरदार अच्छा हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो तो कोई भी रियल लाइफ कैरेक्टर करने में मजा आएगा। जिस शख्स विकास दुबे की आप बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी नाटकी रही है। बड़े पर्दे पर उनकी कहानी को लाना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या होता है। और वहीं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। देश के 9 राज्यों में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, भूस्खलन की भी आशंका, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हम बात करें कि पूरे देश में इस वक्त मानसून सक्रिय है। भारी बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में काफी बेहाली है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आने वाले 5 दिनों में देश के 9 राज्यों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के उत्तरी हिस्सों, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, सिक्किम, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में 5 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।